हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखना। देखो, आप लोगों को जो पेपर देने जाना है तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में करोगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि अगर वो भी ये गलतियां करें तो पेपर देने से पहले जरूर देख लें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो एग्जाम का टाइम है, एग्जाम का टाइम जैसे आप लोगों का 8 बजे से पेपर है। अब अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से भाई वहां पेपर देने पहुंच जाओ। जैसे आप लोगों का 7:30 बजे अगर आप पहुंच जाते हो तो आपकी अच्छी बात है। ठीक है, फिर 7 ही बजे आप चले जाओ, क्योंकि आप लोगों का पहला पेपर है। ठीक है, और पहला पेपर में आपको जल्दी जाना है, क्योंकि पूरा आपका चेक होगा कि आपने कहीं कुछ रखा तो नहीं है। सारी चीजें आप लोगों का, जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड है, सारी चीजें आधार कार्ड है, इन सारी चीजों को चेक किया जाएगा। तो आप लोग, जैसे आप लोगों का सेंटर नजदीक है, एग्जाम सेंटर, तो आप लोग अच्छे टाइम से पहुंचना। 7 ही बजे आप लोग चले जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम टाइम आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम से पहुंचना है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम टाइम को ध्यान में रखना। और यहाँ आप लोग देखो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जूता और मोजा पहन कर जाएंगे, तो इसमें क्या है कि आप लोग पूरा चेक कर लेना। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है कि इसको बाहर निकालना पड़े, लेकिन आप लोग चेक कर लेना कि उसमें कुछ हो ना। ठीक है, चिट ना हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें चिट रख लेते हैं। ठीक है, और फिर वहां नकल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा करोगे तो वहां अगर पकड़े जाओगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों के साथ गलत हो सकता है। तो आप लोग ऐसा मत करना। देखो, मैंने आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया। और अगर आप लगातार हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हो तो आप लोग 90% फोड़ कर आओगे। हिंदी में देख लेना, इतना आपका आएगा। तो आप लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से चेक कर लेना, कुछ ना हो आप लोगों के पास। ओके, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना इस चीज का। ओके, एंड यहां आप लोग आधार कार्ड, देखो जो आप लोगों का आधार कार्ड है और एडमिट कार्ड, इसको जरूर ले जाना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट आधार कार्ड नहीं ले जाते हैं। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों को आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है, क्योंकि आधार कार्ड का भी वहां काम लगता है और एडमिट कार्ड आप लोगों को लेकर जाना है। तो यानी कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आप लोगों को दोनों बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है, और इसका आप लोग इसको भूलना मत, इसको जरूर लेकर जाना। ओके, और यहां आप लोग देखो उत्तर पुस्तिका, जैसे जो आप लोगों को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा ना, कॉपी। ठीक है, कॉपी में आप लोग अनुक्रमांक आपको मैं बता दूं, जैसे आप लोगों का यहां अंकों में होता है, एक शब्दों में होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अंकों में भी भरने के लिए आता है और शब्दों में भी भरने के लिए आता है। तो एक बात याद रखना, अंकों में जैसे आपका 10 अंक का होता है, यूपी बोर्ड एग्जाम का अब की बात 10 अंक का रूल नंबर है, तो आप लोग अंकों में भी भरना और शब्दों में भी भरना। ठीक है, दोनों में आप लोगों को भरना है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वहां जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग जिस रूम में जाओगे, वहां आप लोगों की सहायता के लिए एक टीचर रहेगा। उस टीचर से आप कुछ भी पूछ सकते हो, आपसे कुछ नहीं कहेगा। डरना नहीं है, आप लोग उससे कुछ भी पूछ सकते हो कि रूल नंबर कैसे भरे, हम कैसे इस कॉपी का फर्स्ट पेज कैसे भरें, सारी चीजें आपको भर के बताएगा। तो आप लोग चिंता मत करो, वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वैसे आपका स्पष्ट लिखा रहता है कि अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में, दोनों स्पष्ट लिखा रहता है। अगर आप थोड़ा सा मतलब आप लोग इतना तो जानकार हो ही, ठीक है, स्टूडेंट हमारे हो, तो देखो यहां आप लोग इतना पता होगा, अंकों में भी भरना है और शब्दों में भी। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। रूल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रूल नंबर में गलती करोगे तो तुरंत आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी बन जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो आप लोगों को यहां पूरा आप लोगों को बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, इससे आप लोग सतर्क रहना। यहां जेब में आप लोग पूरा चेक कर लो, जैसे जेब है या फिर कुछ आप जो पहने हो ना, उसमें पूरा चेक कर लो, कहीं कुछ रखा ना हो, चिट, या फिर आप कहीं भी वैसे भी याद कर रहे हो शाम को और आपने जेब में रख लिया, फिर वही आप चले आए, तो फिर यार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जेब में नहीं होना चाहिए, वरना कहीं चेक करें और फिर आपकी जेब में निकल आए तो आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को पेपर से रिजेक्ट किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। और बगल में आप लोग देखना, बगल में चेक करते रहना कि कहीं कोई भी स्टूडेंट आपके बगल फेंक दे, फिर आप पकड़े जाओ, ऐसा आप
आप लोग देखते रहना बगल बगल, ठीक है, अपने तरफ, क्योंकि बहुत चालाक आजकल के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। पूरा आप लोग अपने जेब को पूरा सब कुछ चेक कर लेना, कहीं भी आपके पास शीट ना हो। ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग ले जाओगे उसको भी चेक कर लेना, मतलब पूरी तरह से आप चेकआउट कर लेना अपनी तरफ से, फिर आगे तो देखा जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये सारी बातें ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग यार अच्छे से पेपर देके आओ, क्योंकि हमें चाहिए भाई आप लोगों का 90%। आप लोग 90% लेकर आओगे, क्योंकि अगर आपने मेहनत किया है, अच्छे से पढ़ा है, मैंने सारी चीजें पढ़ाया है, अगर जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ के जाओगे तो फिर 90% कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैंने इतना पढ़ाया है, मेहनत करके पढ़ाया है, और आप इन सारी गलतियों से आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाए, आपको बाहर कर दिया जाए, तो भाई बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसा मत करना, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, इन सब चीजों से आप सतर्क रहना। अगला देखो, केंद्र का नाम। केंद्र का नाम आप सही से भरना, केंद्र का नाम आपको सही से भरना है, क्योंकि वहां आपको केंद्र का नाम बताया जाएगा जब आप पेपर देने जाओगे, सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। मैंने खुद पेपर दिया है तो मुझे तो सारी चीजें पता है ना। वहां जब आपको बैठोगे ना, तो आपको एक कॉपी में भर के बताई जाएगी कि ऐसे आपको कॉपी भरना है। कुछ टाइम आपको दिया जाता है कॉपी भरने के लिए, फिर बाद में आपका पेपर आता है, तो फिर ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं रहेगा वहां, ठीक है। तो यहां आप लोग पेपर जो आप लोगों का केंद्र का नाम सही से भरना, पूछ के अच्छे से भर लेना, ओके, केंद्र का नाम। और फिर आगे आप लोग देखो रफ कार्य। रफ कार्य क्या है? रफ कार्य जैसे आप लोगों को कोई भी रफ कार्य करना है, तो आप लोगों को देखो मैथ जो सब्जेक्ट होता है उसमें तो रफ कार्य करना ही पड़ता है, कहीं जोड़ना है, कहीं घटाना है, कहीं गुणा है, कहीं भाग है, तो रफ कार्य आपको मैथ में ज्यादा काम आता है। तो रफ कार्य जैसे आप लोग करते हो ना कॉपी के मतलब एक पृष्ठ पर, तो आप लोग ध्यान रखना उसको ऐसे कट कर देना, वहां आपको बताया जाएगा। यहां आप लोग जैसे कट कर देना ऐसे, क्योंकि वहां और आप लोग वहां ऊपर लिख देना क्या, रफ कार्य, तो एग्जामिनर समझ जाएगा ना कि ये रफ कार्य है। रफ कार्य करके आप कट कर देना, ऐसे में आपका समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये रफ कार्य किया गया है, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर रफ कार्य लिख देना और आप लोग क्रॉस मार देना, ठीक है। ये रफ कार्य के लिए मैंने आपको बताया है, और मैथ में तो सारे बच्चे रफ कार्य करते हैं, तो उसी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी सब्जेक्ट में करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, रफ कार्य लिख के आप क्रॉस मार दो, ठीक है। तो ये हमारा है बच्चा पार्टी आप लोगों के लिए, ये सारी चीजें याद रखना है। अब यहां देखो, मोबाइल और कैलकुलेटर और भी सारी चीजें जो हैं उन सबको बिल्कुल नहीं ले जाना है, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर अंदर ले जाओगे तो भाई आप मतलब कहीं आप छुपा के ले गए तो भी अंदर अगर देखा जाएगा तो आपको दंडित किया जाएगा। तो मोबाइल कैलकुलेटर इनका प्रयोग करना ही नहीं है और ले भी नहीं जाना है, वहां आपको अंदर कदापि नहीं ले जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें बता रहा हूं उस पर गौर करना, सीखना जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये पेपर दिया जाएगा ना तो इसको गोदना मत ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ अनुक्रमांक डाल देना, ठीक है। और वैसे आप लोग अनुक्रमांक है, ठीक है, डाल देना, अच्छे से लिखा है अनुक्रमांक तो अनुक्रमांक डाल देना, ओके। फिर यहाँ आप लोग देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल नीले और काले पेन का यूज करा जाता है, तो केवल नीले और काले पेन को अच्छे से ले जाना, ज्यादा से ज्यादा नीला काला पेन ले जाना। वहां ऐसा ना हो कि आप एक पेन ले गए हैं, आपका खराब हो जाए तो आप दूसरे से मांग रहे हो भैया पेन दे दो, ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 4 से 5 नीले काले पेन सारे को ले लेना है। अगर एक ने धोखा दिया दूसरे से लिखो, मतलब आपको अच्छे से जाना है, पूरा व्यवस्था करके आज ही आप बना लो, ठीक है। आप लोग नीले काले पेन दोनों को ले जाना है, ओके। और आप लोग पेन ले जा सकते हो, लेकिन यूज तो केवल नीले काले पेन का ही होगा। हेडिंग डालना है तो काला पेन, आंसर लिखना है तो नीला पेन, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये सारी चीजें। अगला देखो, आप लोग रूल नंबर बिल्कुल सही भरना। देखो रूल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रूल नंबर आप अच्छे से याद कर लो, भले ही आप आधा घंटा याद करना पड़े, लेकिन रूल नंबर अच्छे से याद कर लो। बट आप लोगों के पास जो एडमिट कार्ड रहेगा ना उसको अंदर ले ही जाना है, तो उसमें रूल नंबर आपका स्पष्ट लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप रूल नंबर लिख सकते हो देखकर, ठीक है। तो लिख लेना देखकर, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ध्यान रखना। लेकिन रूल नंबर सही लिखना, एक भी अक्षर गलती नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहां आप लोग देखो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर कोड जरूर भरना और सही सही भरना। पेपर कोड जैसे ये आप लोगों का पेपर कोड है ये, अब अगर आप इसको सही भरोगे तो इसी पेपर कोड से आपका चेक होगा ना, वहां एग्जामिनर चेक करेगा। और अगर आप पेपर कोड ही गलत भर दोगे तो भाई एग्जामिनर जब चेक करेगा तो फिर आप आंसर इस पेपर का लिखे हो, कोड दूसरे पेपर का लिखे हो, तो भाई कैसे आपको नंबर देगा, सारा क्रॉस कर देगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पेपर कोड सही सही भरना, ओके। इतना आपको समझ में आया? ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं इसलिए कि आप लोग यार इन सारी चीजों को ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सिग्नेचर जरूर करना। देखो सिग्नेचर जो है वो प्रेजेंटेटिव है, यानी कि जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां प्रेजेंट रहोगे, जब आप सिग्नेचर कर दोगे तो सिग्नेचर आपको जरूर करके आना है। सिग्नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, तो सिग्नेचर आप लोगों को करके आना है, ओके। ये ध्यान रखना। और हाँ, आप लोग कोशिश करना कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में काट पीट ना करें, और उसमें जो पेज होता है ना, पेज
बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो पेज होता है उसको भाई फाड़ना मत, ठीक है। ऐसे फाड़ देते हैं बहुत सारे लोग, फाड़ना मत यार, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। और काट पीट ज्यादा मत करना, ठीक है, काट पीट मत करना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को जो जो चीजें बताई हैं उसको ध्यान रखना। जैसे आप लोग जूता मोजा में चेक कर लेना, अगर निकालने के लिए तो बाहर निकाल देना। एंड आप लोग आधार कार्ड एंड एडमिट कार्ड जरूर रख लेना। और यहाँ उत्तर पुस्तिका में जो आप लोग अंकों में और शब्दों में अंकनांक डाल देना। और जेब और अपने आप को पूरा तरह से चेक कर लेना, कहीं भी चिट ना हो। और केंद्र का नाम सही से भरना, और रफ कार्य करना है तो ऐसे क्रॉस लिख देना और यहाँ रफ कार्ड लिख देना, ठीक है। मोबाइल कैलकुलेटर इसको बिल्कुल भी नहीं ले जाना है अंदर, और नीले काले पेन का ही यूज करना है बोर्ड एग्जाम में, केवल नीले और काले पेन का ही उपयोग करना है। और रूल नंबर बिल्कुल सही भरना, रूल नंबर में एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में, रूल नंबर। और आप लोग बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है ना, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के यहाँ नीचे आप लोग हर एक पेज में रूल नंबर लिख कर आना, रूल नंबर हर एक पेज में आप लिख कर आना, जो भी आपका रूल नंबर हो, ठीक है, ताकि आपका कॉपी चेंज ना हो पाए। पेपर कोड सही भरना, और पेपर कोड जरूर भरना, और यहाँ सिग्नेचर जरूर करके आना। और कॉपी में ज्यादा काट पीट ना करो यार, आप लोग भले ही थोड़ा सा स्लो लिखना, लेकिन काट पीट मत करना। देखो अगर आप पूरा पेपर जानते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं 2 घंटे में आप पेपर करके चले आओगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में खूब तेजी से लिख रहे हो, राइटिंग नहीं अच्छा है, फिर बाद में पता चला 1 घंटा सीधा बच गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर देने से पहले आपको जरूर देखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोग कम से कम इस वीडियो को 10,000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।